अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक शौहर को अपनी बीवी पर शक था तो उसने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने वाले हैं, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अपनी बीवी पर शक किया और घर में लगवा दिया कैमरा, मगर जब हकीकत सामने आई तो उसका दिल पसीज गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बीवी से माफी मांगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी हर शादीशुदा शख्स के लिए सबक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइव उर्दू दुआ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अगर मियाँ बीबी आपस में मोहब्बत और भरोसे के साथ रहते हैं तो उनका घर एक जन्नत बन जाता है, लेकिन अगर शक घर के अंदर दाखिल हो जाए तो वही जन्नत वाला घर जहन्नम बन जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शक करना गुनाह है जब तक कि तुम किसी बात की पूरी सच्चाई ना जान लो, और शक जो है वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है, रिश्तों को खत्म कर देता है और कई बार नौबत तक तलाक तक आ पहुंचती है। आज मैं आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाने वाला हूँ। एक नौजवान था लखनऊ का, उस नौजवान का नाम था मुश्ताक। वो अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था। किसी बात पर उसका दिल अपनी बीवी पर डोल गया। उसे लगने लगा कि उसकी बीवी अब उससे मोहब्बत नहीं करती है बल्कि किसी और से रिश्ता रखती है। उसने अपने घर में कैमरा लगवाया ताकि सच्चाई उसके सामने आ सके। पहली रात मुश्ताक कहता है कि पहली रात मैंने देखा कि मेरी बीबी आधी रात को चुपके से उठी, मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर चली गई। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा ये किसी गैर मर्द से कमरे में बात कर रही है। लगभग 15 से 20 मिनट बाद वो वापस आती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ये देखकर मेरा शक और ज्यादा गहरा हो गया। दूसरी और तीसरी रात में वही हुआ जो पहली रात में होता था। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। तीसरी रात तो मैंने उसका मोबाइल चेक किया लेकिन कोई नंबर उस मोबाइल में मुझे नहीं दिखा, यानी कि कोई नंबर डायल किया ही नहीं गया था उस मोबाइल से। इससे मेरा शक और बढ़ गया, यानी कि बढ़ गया इसलिए कि हो सकता है बीबी ने नंबरों को डिलीट कर दिया हो, बीबी ने मैसेजों को डिलीट कर दिया हो, यानी कि सारी हिस्ट्री डिलीट कर दी हो। वो मुश्ताक और ज्यादा बेचैन हो गया। वो कहता है कि मुझे नींद ही नहीं आती, दिमाग में हर वक्त वही ख्याल घूमता रहता है कि मेरी बीवी मुझे धोखा आखिर दे तो दे क्यों रही है। फिर उसके दिमाग में एक फैसला आया कि लगता है कि अब इसको पकड़ने के लिए घर में एक कैमरा लगवाना जरूरी है, और आखिरकार मुश्ताक ने अपने घर में कैमरा लगवा दिया। उसने बीवी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन ऑफिस जाकर उसने लाइव कैमरा देखा। उसकी बीवी पूरे घर की सफाई कर रही, खाना बना रही थी और फिर अपनी बूढ़ी सास को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। ये देखकर मुश्ताक की आंखें भर आई, मगर उसके दिल में अभी भी एक सवाल था कि आधी रात को मेरी बीवी कहाँ जाती है। अब उस मुश्ताक को रात में चेक करना था कि बीवी किससे बात करती है। रात हो गई, दोनों सोने के लिए चले गए। आधी रात हुई तो उसकी बीवी फिर उठी, मोबाइल उठाया और बाहर चली गई। मुश्ताक ने कैमरे को देखा, उसकी बीवी पास वाले कमरे में गई है, मोबाइल की लाइट जलाई, जा नमाज बिछाई और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगी। नमाज पूरी करके उसने कुरान शरीफ को खोला और तिलावत करने लगी। ये देखकर मुश्ताक की आंखें आंसुओं से भर आई, यानी कि मुश्ताक बहुत ज्यादा रोने लगा। मुश्ताक कहता है कि जिस बीवी पर मैं शक कर रहा था वो तो आधी रात को मेरे और मेरे घर वालों के लिए दुआएं मांग रही थी। उसने उसी रात सारे कैमरे निकलवा दिए और बीवी से अब माफी मांगी। दोस्तों ये सबक है कि बिना तहकीकात के किसी पर शक मत किया करो जब तक आपको उसकी वजह ना पता चल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। दोस्तों अपने रिश्तों को शक से बचाइए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो मोहब्बत और अच्छे अंदाज में बात करके हाल यानी कि उसको हल कीजिए। शक रिश्ते को तोड़ देता है मगर भरोसा रिश्ते को मजबूत करता है। तो कभी भी किसी पर बेवजह शक मत किया करो। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपके जहन से आज से शक नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा। जब तक आपको उसकी सच्चाई ना पता चल जाए, जब तक आपकी नजरों के सामने उसकी बातें ना आ जाए, उसका चेहरा ना आ जाए, उसकी जो भी उसने किया है उसका वो सारी चीजें उसके सामने आपके सामने ना आ जाए, तब तक किसी भी शख्स के ऊपर शक मत करना। यानी कि कोई आया कि अरे फलां शख्स ऐसा कर रहा है, फलां शख्स ऐसा कर रहा है, आपकी बीवी मैंने यहाँ देखी, अरे मैंने आपका भाई यहाँ देखा, अरे मैंने आपकी बेटी यहाँ पर देखी। ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइएगा क्योंकि ऐसे लोग आपके जन्नत जैसे घर को
बर्बादी की तरफ ले जाती है। आपके घर के अंदर खुशियां थी, आप चैन और सुकून से रोटी खा रहे थे, आपके बच्चे अच्छे अच्छे एग्जाम में पास होते चले जा रहे हैं, हर जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी मिलती चली जा रही है, आपका घर एकदम जन्नत की तरह बना हुआ है। लेकिन ये शक आपके घर को जन्नत से जहन्नम बना देता है। वो क्यों? क्योंकि आप गैरों की बातों पर, आप दूसरों की बातों पर, अपने घर वालों पर शक कर बैठते हो। जब तक आपको सच्चाई ना पता चल जाए, जब तक आप इन आंखों से ना देख लो, जब तक आप इन कानों से ना सुन लो, तब तक आप किसी पर भी शक मत करना। मेरी बात को ध्यान से नोट करके रख लेना। अगर आपके घर के अंदर सुकून है और कोई शख्स आके आपसे बोल दे कि आपकी बेटी मैंने फला के घर देखी, मैंने आपकी बीबी फला के घर देखी, मैंने आपके भाई को यहाँ गंदे काम करते हुए देखा, अरे भाई उसने देखा है, जब आप उसकी बात पर मत जाइएगा, आप अपनी आंख से देखिएगा। अगर आपको लगता है तो आप घर में आके समझा लेंगे, आप उसकी बात पर, उस पर जाके 4 आदमियों में 4 जगह जाके उस पर थप्पड़ धकेलेंगे और उसको मार रिपीट करेंगे, तो ये एक घर आपका बिगड़ जाएगा। मेरे भाई, आज के दौर में जन्नत जैसा घर मुश्किल से 10% लोगों का होगा, और उन 10% के लोग यानी कि 90% लोग वो चाहते हैं कि ये 10% कतई जहन्नम की तरफ चले जाए। तो किसी की बात को मत सुनो, बस शक करना बिल्कुल ही छोड़ दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि भाई बंदे ने कुछ बताया है, इस शख्स ने कुछ बताया है, तो वीडियो को दिल से लाइक करें और हमारे इस चैनल लाइव उर्दू दुआ चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके सामने ये स्क्रीन पर 2 वीडियो आ रहे हैं, भाई इनको भी एक बार प्ले करके जरूर देख लीजिएगा। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा।